थर्ड हाउस ऑफ योर चार्ट यानी कि कुंडली का तीसरा भाव। आप गरीब पैदा हुए होंगे मगर क्या आप मरोगे भी गरीब? इसी को दिखाता है आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कुंडली का सबसे अंडर एस्टिमेटेड हाउस है, सबसे अंडरडॉग हाउस है। बहुत लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं बट मेरी मानो तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन योर चार्ट, इन योर कुंडली। अपने 12 वीडियो की सीरीज जिसमें हम फर्स्ट से लेकर 12 सारे हाउसेस को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम थर्ड हाउस को डिस्कस करेंगे। लग्न फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, इन दोनों हाउसेस की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। मेरे चैनल पे जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा और आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप समझ जाओगे व्हाई थर्ड हाउस इज सो पावरफुल। और अगर आप इसको अभी तक इग्नोर करके चल रहे थे तो दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट रीडिंग योर थर्ड हाउस, क्योंकि यहीं छुपे हैं आपके असली सीक्रेट्स। थर्ड हाउस को पराक्रम का भाव बोला गया है, तो चाहे जौन सी भी परिस्थितियां हो आपके जीवन में, उन परिस्थितियों से लड़ने की भावना आपको ये थर्ड हाउस से ही आती है। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन शर्मा, मैं हूं आपका नेक्स्ट डोर शर्मा जी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड हाउस के बारे में। इससे पहले कि हम ये शुरू करें कि थर्ड हाउस किन किन चीजों को दर्शाता है आपकी जिंदगी में, जल्दी से ये देख लेते हैं कि थर्ड हाउस आपका बनता कौन सा है कुंडली में, कौन सा वो हाउस है जिसको अभी आपको देखना है इस वीडियो को समझने के लिए। देखिए, जब भी आप अपना चार्ट, अपनी कुंडली खोलोगे तो ये बनेगा आपका फर्स्ट हाउस। अब इस फर्स्ट हाउस पे आपको उंगली रखनी है और यहां से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। तो ये बनेगा आपका सेकंड हाउस, फिर ये बनेगा थर्ड हाउस, ये बनेगा फोर्थ हाउस, ये बनेगा फिफ्थ हाउस। ऐसे करते करते आपको काउंट करना है 12 तक। 6 से लेके 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर दोबारा से फर्स्ट आ जाता है। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गिनती चलती है आपके हाउसेज इन कुंडली की। और अब अगले 10 मिनट में हम ये समझेंगे कि थर्ड हाउस आपके बारे में क्या क्या बताता है। जब सारे डिफरेंट ग्रह जैसे कि सूर्य से लेके शनि तक सारे ग्रह जब बैठेंगे आके आपके थर्ड हाउस में तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आपको क्या करना भी चाहिए अगर आपके थर्ड हाउस में ये ग्रह बैठे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी थर्ड हाउस की बात की जाएगी सबसे पहले नंबर 1 पे यही रखा जाएगा आपके साहस को, आपके करेज को, आपके पराक्रम को। इतना साहस रखते हैं कि कुछ भी कर ले जाओगे मगर आपको कुछ ना कुछ बनना ही है जीवन में, ये देखा जाता है आपके थर्ड हाउस से। देखिए, कहा जाता है वो इंसान कभी भी विफल नहीं होता जिसमें साहस होता है। वो ऐसा इसलिए ही कहा गया है क्योंकि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी मर्जी हो, अगर इंसान ने ये ठान लिया कि इन परिस्थितियों को मैं खुद से बदलूंगा तो समझ जाइए कि वो सही राह पे है, वो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा ही जीवन में। और आजकल क्या है ना, इंस्टाग्राम ने, सोशल मीडिया के आने पे ना ये सब कुछ बहुत हाइप कर दिया है कि अर्न इजी मनी, लर्न फलाना ढिमकाना इन लाइक नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में आपको ये पता लग जाएगा, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। मगर वाकवियत में जो आज भी चीज काम कर रही है वो है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। सिर्फ वो लोग आज भी सफल हो पा रहे हैं जो हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं। वही लोग उतना लंबा चल पाते हैं हर इंडस्ट्री में, चाहे वो आपकी आईटी हो, चाहे आप कोई डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो, या फिर आप अभी स्टडीज ही क्यों ना कर रहे हो। अगर आप हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे। परिस्थितियां भी उनके सामने ही घुटना टेकती हैं जो कभी हार नहीं मानता। यही दिखाता है कि क्या आप हार मानोगे कि आप लगे ही रहोगे कुछ जीवन में पाने के लिए। तो ये आपका विल पावर भी दिखाता है। तो क्या क्या चीजें आ गई यहाँ पे? करेज, विल पावर, नेवर डाई एटीट्यूड, आपके एफर्ट्स, और जो आजकल बहुत जरूरी है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को भी यहीं से देखा जाता है। मार्केटिंग, कोई भी काम कर लो आज, आप आज कोई भी काम कर लो, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है उस काम को लेके तो वो काम नहीं चल पाएगा। ये आप सबको पता ही है ऑलरेडी। तो मार्केटिंग को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो किसी और चीज की फ्रेंचाइजी लेके करते हो तो फ्रेंचाइजीज को भी थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहनों से बनेगी या नहीं बनेगी वो भी थर्ड हाउस से ही देखा जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे अपनी बातों को। और जो देखा जाता है थर्ड हाउस से वो है शॉर्ट ट्रेवल्स। आपके विद इन सिटीज या आउटसाइड, आसपास की सिटीज में जो ट्रैवल करते हो आप घूमने जा रहे हो। आप सपोज करो कहीं, जैसे अब जो लोग पंजाब में रह रहे हैं वो अगर हिमाचल तक घूमने जा रहे हैं, या फिर जो लोग साउथ में कहीं तमिलनाडु रहते हैं वो कर्नाटका, बेंगलोर तक ट्रैवल कर रहे हैं। सो इन चीज़ों को शॉर्ट ट्रैवल में डाल दिया जाता है और शॉर्ट ट्रैवल्स को देखा जाता है आपके थर्ड हाउस से। तो ये थी कुछ सिग्निफिकेशन थर्ड हाउस से क्या क्या देखा जाता है। और बहुत से लोग आते हैं आजकल मेरे पास कंसल्टेशन लेके कि शर्मा जी बताइए, मैं अपना नया इंस्टाग्राम पे पेज लॉन्च कर रही हूँ या फिर मैं कोई नया पॉडकास्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे बताइए कि किस टॉपिक्स पे बात किया जाए, कौन सा मेरा नीश होना चाहिए कि मैं इन चीजों पे ही डिस्कस करूं, ज्यादा चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे को बताइए। तो उस समय भी आपका थर्ड हाउस ही देखा जाता है। तो जब भी सूर्य आके बैठेंगे आपके थर्ड हाउस में तो आप इन लोगों में पाओगे ये बहुत ही करेजियस होते हैं। सूर्य जैसा ग्रह जब तीसरे में आके बैठता है तो ये इंसान को ऐसा करेज देता है कि ये इंसान बोलता है कि जो मर्जी परिस्थितियां आ जाए
मैं अकेला खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा ही रहूंगा। और यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि इनका कम्युनिकेशन भी बिल्कुल क्लियर कट रहता है। ये बिल्कुल भी इफ एल्स बट में नहीं पड़ते हैं, इनको जो बोलना है स्ट्रेट अवे बोलते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो इनको चीज चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्टली कम्युनिकेट की जाए। सूर्य तीसरे में बैठ के लोगों को अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़े ईगो क्लैशेस भी देते हैं। आप देखोगे कि इनके सिबलिंग्स यही कंप्लेन करते हैं कि ये कभी हमारी सुनता नहीं है, अपने ही चलाता है। और सन यहाँ पे आपको बहुत सक्सेस भी दे सकता है, प्रोवाइडेड कि आप हार्ड वर्क करते ही रहे जीवन में। अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो ये आपके लिए गिफ्ट ही है। यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग एंड सक्सेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो। और सूर्य जब तीसरे में बैठते हैं तो सोशल मीडिया में तो इन लोगों को होना ही चाहिए। बहुत अच्छा बोला जाएगा अगर यहाँ पे सूर्य अच्छी राशि में भी बैठे हों तो अच्छे चांसेस बनते हैं कि ये लोग फेम भी पाएंगे सोशल मीडिया पे। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो जब भी चंद्रमा आगे बैठेंगे आपके तीसरे भाव में तो आप देखोगे कि ये लोग जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत इमोशनल वे में कम्युनिकेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपको लगता होगा कई लोग आपके आसपास हैं जो हर चीज में इमोशंस को घुसा देते हैं। और आपको कई बार लगता भी होगा कि यार थोड़ा प्रैक्टिकल हुआ करो लाइफ में, ये चीज ऐसी नहीं है। मगर जिसका चंद्रमा तीसरे में होगा वो जब भी कुछ बोलेगा तो इमोशंस के साथ ही बोलेगा। जब चंद्रमा तीसरे में बैठता तो इन लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। ये लोग कोई भी बात भूलते नहीं है जल्दी। अगर आज 2025 चल रहा है तो 2015 तो छोड़िए, 2005 की बातें भी इनको याद होंगी। और चंद्रमा तीसरे में बैठ के आपको क्रिएटिविटी भी देते हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर आपको कुछ पोस्ट करना शुरू करना है तो आप क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग कुछ चीजें डालें, जैसे पेंटिंग होगी, ड्राइंग होगी, या फिर आपको कोई और नीश है जो आप डालते हो उसमें भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के साथ ही डालो। आपको जब वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि कुछ नया किया जाए, किसी चीज को फॉलो ना किया जाए जो ट्रेंडिंग है। आप बल्कि चंद्रमा तीसरे में बैठेंगे तो ये आपको नॉन स्टॉप ट्रैवल भी देते हैं, क्योंकि चंद्रमा आप देखोगे बहुत ही चंचल ग्रह है, हर दिन चंद्रमा बदलता है। तो जब वो आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल वाले हाउस में बैठेंगे तो आपको बहुत शॉर्ट ट्रैवल देते ही रहते हैं। आप आगे चलेंगे और बात करेंगे मंगल के बारे में। जब मंगल आगे बैठेंगे आपके तीसरे भाव में, देखिए मंगल को तीसरे भाव में बहुत अच्छा बोला गया है। क्यों? उसका कारण सिंपल सा है, मंगल है एक्शन ओरिएंटेड। मंगल को डिस्कशंस में नहीं पढ़ना है, मंगल को स्ट्रेटेजीज नहीं बनानी है। मंगल को आप सिर्फ बताइए कि ये प्लान बन गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। वहां पे मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तभी तीसरा भाव भी, क्योंकि पराक्रम को दिखाता है और मंगल भी पराक्रमी ग्रह है। तो जब इन दोनों की एनर्जीज मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगी। बचपन से ही देखोगे ये बच्चे वो होते हैं जो बंदूकों से खेलते हैं। इनको डॉल्स, किचन सेट, इन सब से खेलना पसंद भी नहीं होता है। और जब बात आती है कम्युनिकेशन की तो आप पाएंगे कि कम्युनिकेशन, जहाँ पे मंगल और कम्युनिकेशन जुड़ जाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन भी आ जाएगा। तो जब आप इन लोगों को बात करते देखेंगे तो थोड़ा एग्रेसिव लगेगा आपको। यूजुअली ब्लंट ही रहते हैं, इनको नहीं पता कि शुगर कोट करके कैसे बातें बोली जाती हैं आजकल। और बहुत एम्बिशियस भी होते हैं। आप इनसे पूछोगे ना आपको जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, तो ये बोलेंगे देयर इज नो लिमिट, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। और ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप इनको पाओगे कि ये उनमें से हैं कि जब बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं कि मैं इसको सिखाऊं कि अगर तुम छोटे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम छोटे हो मगर तुम आपको समझना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इज कम्पिटिटिव, आपको जीवन में कम्पिटिटिव होना चाहिए। एक आर्मी मैन की तरह हो जाते हैं ये। और मंगल तीसरे में बैठ के आपको सिबलिंग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी देता है। अगर आपका मंगल तीसरे में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट्स में रहें। आप आर्मी, पुलिस, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी साहस की बहुत जरूरत होती है। अब बात करेंगे बुध के बारे में, क्या रिजल्ट्स होंगे जब मरकरी आगे बैठेंगे आपके थर्ड हाउस में। देखिए मरकरी को भी थर्ड हाउस में अच्छा ही बोला गया है। मरकरी थर्ड हाउस में बैठ के आपके कम्युनिकेशन को बहुत क्लेवर बना देते हैं। आपको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है और आप क्या बोलेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप कुछ भी बेच सकते हैं। आप जाओगे किसी भी इंसान को, आप गंजे को कंघी भी बेच दोगे। मार्केटिंग स्किल्स भी देते हैं। ये लोग वो होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग हो गई या ऑफलाइन मार्केटिंग हो गई, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एस्टेब्लिश करते हैं। इनको सोशल मीडिया पे इनकी महारत होती है। ये इंसान मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं। इन्फ्लुएंसिंग इनका नेचुरल ट्रेट है। कहीं पे भी बैठेंगे किसी को भी किसी भी चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर देंगे। अगर इन्होंने छोटा सा पर्स भी ले लिया ना, उसको ऐसे दिखाएंगे आपके सामने कि अरे आपके पास है नहीं, इसमें ये चीज है, इसमें वो चीज है। आप तो जिंदगी ही नहीं जी रहे हो, आपको ऐसा महसूस करा देंगे, क्योंकि मार्केटिंग में माहिर हैं। आगे चलेंगे और बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। हमने बृहस्पति को थर्ड हाउस में श्री कृष्ण की कुंडली में भी देखा था। तो अब जब बृहस्पति बैठेंगे आपके थर्ड हाउस में, आप पाओगे कि ये लोग बहुत अच्छे गाइड हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं, क्योंकि बृहस्पति को खुद गुरु बोला गया है। थर्ड हाउस में बैठ के इनकी कम्युनिकेशन भी वैसी ही रहेगी, बहुत वाइज रहेगी, बहुत सोची समझी रहेगी। कुछ भी नहीं बोलेंगे, इनको पता है कि कहाँ पे क्या चीज बोलनी है और कब बोलनी है। कम बोलते हैं मगर इफेक्टिव बोलते हैं।
ये जब बोलेंगे तो लोगों पे असर पड़ेगा और लोग चाहेंगे भी कि यार इनसे बात की जाए, यार इनसे पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, किसी को भी लेके बहुत अच्छे मेंटर बन सकते हैं। देखिए जब कम्युनिकेशन की बात करी जा रही है ना थर्ड हाउस से, तो आपको देखनी है ये कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकती है। आपने देखा है बहुत जो हमारे संत महात्मा होते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत टाइम तक वो अपना प्रवचन देते हैं और बहुत लोग बैठ के सुनते हैं उनको। तो थर्ड हाउस में बृहस्पति को वैसे ही देखा जाएगा, ये आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो जिनका भी थर्ड हाउस में बृहस्पति होता है उनको टीचर या फिर मेंटर या फिर लाइफ कोच, आजकल बहुत नई नई तरह के करियर आ गए हैं जहाँ पे आप काउंसलिंग भी करते हैं, जहाँ पे आप लाइफ कोच बनते हैं। ये चीजें आप लोगों को बहुत सूट करेंगी और इन लोगों में एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी को लेके, अपने धर्म को लेके बहुत करेज होता है। ये लोग उनमें से एक हैं जो कभी शर्माते नहीं है बोलने से कि हाँ ये मेरा रिलीजन है, इन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरा ट्रेडिशन है, ये मेरा कल्चर है। दे नेवर शाई अवे फ्रॉम दैट। कहीं बाहर भी चले जाएंगे ना, कहीं फॉरेन लैंड में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी जाके भजन मंडली खोल लेंगे, ये उनमें से होते हैं। और जब तीसरे में बृहस्पति बैठता ना तो ये आपके सिबलिंग्स को ऑटोमेटिकली बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जिनके भी तीसरे में बृहस्पति होगा आप देखोगे कि आपके सिबलिंग्स आपके अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आगे चलेंगे और बात करेंगे शुक्र के बारे में। देखिए जब शुक्र महाराज आके बैठेंगे ना आपके थर्ड हाउस में, तो ये आपकी स्पीच को बहुत एलिगेंट बनाएंगे, ये क्लासी बनाएंगे। ये लोग वो होते हैं जो जब भी कम्युनिकेट करते हैं क्लास से करते हैं, इनका पिच बहुत अच्छा रहता है। ये आप देखोगे कि इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि यार अगर कुछ सीखना है ना, अगर कुछ बोलने की कला सीखनी है तो इनसे सीखी जाए, क्योंकि ये इतना प्यारा बोलते हैं, इतना मधुर बोलते हैं कि आपको इनसे ऑटोमेटिकली प्यार हो ही जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये कम्युनिकेशन में भी आर्टिस्टिक हो, गाना गा गा के आपको कुछ बताते हो, गाना गा गा के आपको कुछ सिखाते हो, क्योंकि शुक्र भी है तो गुरु ही। चाहे बृहस्पति है देवों के गुरु, वहीं शुक्र है हमारे असुरों के गुरु, मगर ज्ञान दोनों के पास है। और शुक्र यहाँ बैठ के इंसान को बहुत क्रिएटिव हॉबीज भी देता है। तीसरे का शुक्र सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा बोला गया है, वहाँ पे नेम फेम मिलता है। अगर शुक्र बैठा हो वहाँ पे, वहां से पैसा भी कमाया जा सकता है। अगर शुक्र आपका तीसरे में है तो सोशल मीडिया, मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी लेके काम करना, इन सब चीजों से आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये आपको फैशन, आर्ट्स और मीडिया में भी बहुत अच्छा बनाता है। इन लोगों को पूरी पकड़ होती है कि आर्ट होती क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कई लोग किसी म्यूजियम में चले जाएं और देखते हैं किसी पेंटिंग्स को, किसी आर्ट को, अ पीस ऑफ आर्ट को, तो सोचते हैं कि यार ये है क्या, बनाया क्यों है, ये तो मैं भी कर लूंगा। मगर जिनके शुक्र होगा ना थर्ड हाउस में, वो लोग ऐसे होते हैं जो पकड़ लेंगे, बोलेंगे यार इसको ना देखने का नजरिया होता है जो तुम्हारे में मिसिंग है। और जब थर्ड हाउस शुक्र वाले अपने शॉर्ट ट्रिप्स में भी जाते हैं ना, तो ये शॉर्ट ट्रिप्स को भी लॉन्ग बना देते हैं। मतलब इनको हसल पसंद नहीं है। कहीं जाएंगे तो दे ट्राई कि यार मेरे को आराम चाहिए, ऐसा नहीं करना आज पहुंचे फिर ये चीज़ देखी, फिर वो चीज़ देखी, फिर हमने फोटोज भी खींच ली, फिर हम वापस आए और अगले दिन सुबह सुबह हम निकल रहे हैं वापस। नो, जिसका शुक्र तीसरे में होगा ना वो ट्राई करेगा कि मैं आज तो आया ही हूँ तो मैं आज आराम कर रहा हूँ। कल सुबह उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, जो देखना है देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आराम करेंगे, फिर अगले दिन देखते हैं क्या करना है। शनि महाराज, सैटर्न इन थर्ड हाउस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। और आपको इस चीज में कोई सरप्राइज तो होना ही नहीं चाहिए। जब थर्ड हाउस को मैंने बताया आपको कि ये पराक्रम को दर्शाता है, हार्ड वर्क को दर्शाता है, आपके एफर्ट्स को दर्शाता है, तो सैटर्न वही चीजों को दर्शाता है। सैटर्न वो ग्रह है जो आपको कर्म प्रदान करता है। सैटर्न बोलता है कि आपको कर्म तो करने ही है जीवन में। इनको जब भी पूछ लो कि आप यहां तक पहुंच गए जीवन में, इसका श्रेय आप किस चीज को दोगे, ये लोग हमेशा बोलेंगे इट वॉज माई ओन हार्ड वर्क। और इनके सामने अगर कोई बोल देना कि यार किस्मत ही खराब है, ये उसको भी लेक्चर दे देंगे, बेटा किस्मत में मत भरोसा रखो, जो करना है तुम्हें खुद को करना है। तो सैटर्न थर्ड हाउस में बैठ के इंसान को इतना पराक्रमी बनाता है। सैटर्न थर्ड हाउस वालों को आप देख लोगे बहुत अच्छे घरों में रहते हुए, बहुत लंबी गाड़ियों में चलते हुए, और ये वही लोग होते हैं जो अपना भाग्य अपने पराक्रम के थ्रू ही इग्नाइट करते हैं। जितना ये हार्डवर्क करेंगे उतना ही इनका भाग्य भी चमकता है। और ये लोग बहुत प्रैक्टिकल कम्युनिकेटर भी होते हैं। और तीसरे में शनि जब बैठते हैं तो ये उनको अपने सिबलिंग से थोड़ा दूर भी ले जाता है। ये और हाँ, उनके लिए उनके सिबलिंग्स को लेके मन में थोड़ा अलगाव भी हो जाता है। दे आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ देयर सिबलिंग्स, वर्किंग विद देयर सिबलिंग्स। और जो जिनके तीसरे में शनि होते हैं वो लोग भी बहुत ट्रैवल करते हैं। इट मे कम एट अ लेटर फेज ऑफ योर लाइफ, मगर ऐसा जरूर होगा कि जब भी इसकी दशा मिलेगी आपको, आपका कांस्टेंट शॉर्ट टर्म ट्रैवल चलता ही रहेगा। आगे चल के बात करेंगे राहु महाराज के बारे में। देखिए राहु जब आके थर्ड हाउस में बैठेगा ना, तो राहु को भी थर्ड हाउस में अच्छा ही बोला गया है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि राहु दर्शाता है आप जीवन में अनकन्वेंशनल चीजों को। तो राहु तीसरे में बैठ के आपका कम्युनिकेशन भी अनकन्वेंशनल कर देते हैं, आप देखोगे। और जब राहु थर्ड हाउस में बैठता है ना, तो ये इंसान को सोशल मीडिया पे हिट जरूर करता है। अगर आप उनमें से एक हैं जिनका राहु तीसरे में है और आप अभी तक सोशल मीडिया पे कुछ डाल नहीं रहे हो, तो आप अपने इस राहु के प्लेसमेंट को जस्ट वेस्ट कर रहे हो। और जितना
जितनी अनकन्वेंशनल चीजों को डालोगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा। ये लोग वो होते हैं जो मीम्स, इनको पता होता है कि इन चीजों का मीम्स बन सकता है, इन चीजों का ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि राहु जो है वो टेक्नोलॉजी का कारक है, वो लेटेस्ट ट्रेंड्स का कारक है, और थर्ड हाउस भी सोशल मीडिया को दर्शाता है। और वहीं मार्केटिंग को लेके भी बहुत अच्छे होते हैं, नए नए ट्रेंड्स कैसे चलाने हैं। मार्केटिंग में मार्केटिंग एजेंसीज को बहुत जरूरत होती है आजकल ऐसे लोगों की जो बता सके कि क्या चीजें इनके फेवर में काम करेंगी, क्या चीजें किस समय डालनी चाहिए। ये सब राहु इन थर्ड वाला इंसान भली बात ही जानता है। राहु तीसरे में बैठ के इंसान को बहुत ही बोल्ड बनाता है। ये जिंदगी में ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। ये उनमें से होते हैं जो बहुत अच्छा जीवन, जैसे अगर ये कहीं पे यूएस में कनाडा में सेटल भी हो, ये सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको आइडिया है, इनको कुछ दिख रहा है कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं वापस चले जाऊँ ना इंडिया में और ये सारा पैसा जो मेरे पास यहाँ पे है मैं वहां पे जाके लगाऊंगा तो नेक्स्ट लेवल कुछ कर दूंगा। और वो इतना बोल्ड भी होगा, फियरलेस भी होगा कि यार मेरे को करना है, मैं कर लूंगा। और जिनका राहु थर्ड में है ना, इनको ब्रेक थ्रू भी मिलता है रिस्क लेके ही। अगर जीवन में ये रिस्क नहीं ले रहे ना तो इनका जीवन का जो पोटेंशियल है ना वो उसको अच्छे से यूज ही नहीं कर रहे हैं। रिस्क लेना राहु इन थर्ड के लिए मस्ट हो जाता है। आगे चलेंगे और बात करेंगे आखिरी ग्रह जो कि है केतु। जब केतु बैठेंगे आपके थर्ड हाउस में तो ये भी आपको बहुत ट्रेवल देते हैं। आप कांस्टेंट ट्रेवलिंग में ही रहते हो, और जब केतु थर्ड में बैठता है तो ये आपको आपके सिबलिंग से भी थोड़ा अलग ले जाता है। आप अपने सिबलिंग्स के साथ रह के खुश नहीं रहते हो, आप अकेला रह के ही खुश रहते हो। आपको लगता है कि ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, आई लाइक देम, आई एम देयर फॉर देम, बट मे बी आई शुड नॉट लिव विद देम। आपकी ऐसी फीलिंग्स तो होती ही हैं। और ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत अर्ली लाइफ में भी आप अपने सिबलिंग से दूर हो जाए। आपका स्कूल बोर्डिंग स्कूल हो गया हो, या फिर आप कॉलेज में ही हॉस्टल में चले गए और उसके बाद से आप और आपका सिबलिंग कभी इकट्ठे रहे ही नहीं। इनकी बहुत ही यूनिक पहचान होती है, इनकी कम्युनिकेशन का भी वे बहुत ही यूनिक होता है। और जो इनका कम्युनिकेशन का वे होता है ये बिल्कुल खुद ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ पाएगा कि ऐसा ये बोल क्यों रहे हैं, इस समय ऐसा क्यों बोलना है। बट ये उनमें से होते हैं जो एक हायर विजडम और हायर नॉलेज लेके चलते हैं, जिनको पता है कि यहाँ पे ये बात बोलनी जरूरी है तो ये बोलते हैं, आपको चाहे समझ आए या ना आए। इन लोगों की भी स्पीच ब्लंट होती है, दे डोंट शुगर कोट एट ऑल। इनको पता है कि ये बात चाहे किसी को चुभे चाहे किसी को बुरा लगे, बट मेरे को तो बोलनी ही है। ये लोग उनमें से होते हैं जो कोई भी बात समझाने के लिए शेरो शायरी भी कर देते हैं। गीता के, बाइबल के या कुरान के किसी के भी अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट का सहारा लेके बात करें। जैसा बताएंगे कि आपको पता होना चाहिए कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करी जा, फल की इच्छा ना कर। ये अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को बैक करते हैं स्पिरिचुअल टेक्स्ट से, शेरो शायरी से। जब केतु तीसरे में बैठता है ना तो ये सोशल मीडिया पे भी इंसान को ऐसा ही बनाता है कि ये उनमें से होते हैं जो खुद कैमरा के आगे आने में कंफर्टेबल नहीं होते, बट कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ दिखाते हैं सोशल मीडिया पे जो बहुत अच्छा चल रहा होता है, जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ा भी रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी बोर्ड ही शेयर कर रहे होंगे या अपनी पीपीटी ही दिखा रहे होंगे, प्रेजेंटेशन दिखा रहे होंगे, खुद को नहीं लेके जाते। खुद को सोशल मीडिया पे ले जाने में इनको थोड़ी शर्म आती है। दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो थर्ड हाउस में। आई होप आपको अब समझ आ गया हो कि थर्ड हाउस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारी कुंडली में। मिलेंगे नेक्स्ट वीक जहां पे हम डिस्कस करेंगे फोर्थ हाउस आपके चार्ट का। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि आपके थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। हम कमेंट सेक्शन में मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई करके एक बेसिक सी आपके बारे में रीडिंग भी दूं। और सबसे जरूरी है, इसको नहीं भूलना, सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। जय माता दी।